संगम बिहार रेल फर्स्ट में मकानों पर फिर चला बुलडोजर। कई मकान तोड़े गए, महिलाओं ने किया विरोध, बुलडोजर के आगे बैठी। ये कार्रवाई डीएम के आदेश द्वारा की गई। ये भी बताया गया कि मकान ग्राम सभा की जमीन पर अवैध रूप से बने थे। इन मकानों को डीएम द्वारा नोटिस भी दिया गया था। मौके पर काफी बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। वहीं क्षेत्र के लोगों में आक्रोश देखने को मिला। इस पूरे मामले में क्षेत्र के लोगों ने क्या कहा, देखिए पूरी रिपोर्ट। BBC 24x7 न्यूज, दक्षिणी दिल्ली, संगम बिहार। नोट भर भर के 20-20 लाख रुपया ले गई है, भर के परसों भी ले गई है, कल भी ले गई है। हमरा वो जवाब चाहिए। BBC 24x7 न्यूज़ की टीम इस वक्त पहुंच चुकी है संगम बिहार एल फर्स्ट, और ये वो एरिया है जहां पर अच्छे अच्छे पक्के मकानात बने हुए हैं। एक लंबे अरसे से लोग यहाँ रह रहे हैं। पूछेंगे हम, ये उनका मकान है और सामने खड़े हुए हैं, अपने कागज़ भी दिखा रहे हैं। तो BBC 24x7 न्यूज़ में आपका स्वागत है। क्या शिकायत है? जी शुक्रिया। मेरा नाम इरफान अली है और मेरा मकान एल फर्स्ट ब्लॉक मकान नंबर 28A जो खसरा नंबर 3318 के अंतर्गत आता है। और इसमें अभी 5 दिन पहले हमारे मकान पर डिमोलिशन के लिए नोटिस लगाया गया कि ये खसरा 133 का डिमोलिशन होगा, जबकि हमारा जो मकान है खसरा नंबर 3318 के अंतर्गत है, जिसकी मेरे पास दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी के तहत रजिस्ट्री भी है। MCD के अंदर मैंने मोटेशन भी अपना कराया हुआ है। आज ये लोग जो आए हैं, पूरा फोर्स आया है, वीडियो साहब है और तमाम लोग मकान तोड़ने के लिए आए हैं। JCB यहाँ सामने खड़ी हुई है और मकान तोड़ने का। आपने ये कागज़ दिखाए, लेकिन मेरा कोई कागज़ देखने को कोई तैयार ही नहीं है। क्या कहा आपके कागज़ के बारे में? कह रहे जी इसका हम कुछ नहीं कर सकते, ये 133 की कार्रवाई है, हम करेंगे। लेकिन मैंने उनसे बार बार रिक्वेस्ट करी है, जी मेरा मकान 133 में नहीं आता, 33/18 में आता है। तो मेरा किसी भी तरह का सपोर्ट उन्होंने नहीं कर रहे, मेरा कोई डॉक्यूमेंट नहीं देखना चाह रहे। क्या कह रहे हैं? वो कह रहे जी रजिस्ट्री गलत है, ये फॉल्स है, DDA की रजिस्ट्री ये इनवैलिड है। जबकि इसके तहत हमने SDMC को हाउस टैक्स भी दिया है, जो करीब 59,750 रुपये का है एनुअल। मतलब कितने समय से आप रह रहे हैं यहाँ पर? मैं यहाँ करीब 15 साल से रह रहा हूँ। इससे पहले भी कोई नोटिस या बताएगा था इस तरह से? नहीं, 22 तारीख को नोटिस हमारे यहाँ लगाया, ये 23 तारीख को, इसी 22 को, जिसमें हमें कहा गया कि 5 दिन के अंदर अपना मकान खुद डिमोलिश करके एनक्रोचमेंट हटा दो। जबकि हमारा मकान खसरा नंबर 133 के अंतर्गत आता ही नहीं है। और इतने के बाद भी हमारी कोई बात कहीं भी सुनने के लिए कोई तैयार ही नहीं है। यहाँ की शिकायत कहाँ की आपने? मैंने अपनी लिखित शिकायत अपने डॉक्यूमेंट के साथ SDM साकेत कोर्ट को भी दी है, तहसीलदार को भी मैंने लिखित में अपने पेपर लगा के रिक्वेस्ट भेजी है, SDO DC ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिस में मैंने अपनी रिक्वेस्ट 25 तारीख को दी है कि जी मेरे पेपर ये हैं और मेरा मकान 133 के अंतर्गत आता ही नहीं है।
सबकी पेपर्स की मेरे पास रिसीविंग है, स्टैम्प करा हुआ मुझे उन्होंने डिपार्टमेंट ने दिया है। इसके बावजूद भी मेरा किसी भी तरह का कोई सपोर्ट कहीं से भी नहीं मिल रहा। देखिए, हमने कोशिश ये की कि इनके पास रजिस्ट्री भी है और आज आप इनको तोड़ने आ गए। जब ये बना था, अगर आप कहते हैं अनऑथराइज है या ग्राम सभा के लैंड है, तो आपने क्यों बनने दिया? हाँ, सही बात है। उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? जरूर होनी हैं? चाहिए। और जबकि कोर्ट में रजिस्ट्री हो चुकी है तो कैसे अनऑथराइज हो गया? अभी हमने इनसे रिक्वेस्ट की है कि भाई इसका स्टे आ रहा है जी, लेकिन ये अधिकारी सुनने के लिए तैयार नहीं। ये प्रधानमंत्री का चेहरा, उनकी नीतियों का चेहरा है। एक तरफ कहते हैं कि झुग्गियों के बदले मकान देंगे और दूसरी तरफ उन मकानों को तोड़ा जा रहा है। तो क्या कहना चाहिए? देखिए सर, ये संगम विहार में शनि बाजार नाले पे भी मकान तोड़े गए। ये भी यहाँ के विधायक का षड्यंत्र है। यहाँ उसने विधायक ने कंप्लेंट की तब तोड़े गए। कोई डीएम का आदेश नहीं था, कोर्ट का आदेश नहीं था। दूसरी बात ये है, तो इसका मतलब ये माना जाए जो डीडीए है, आप ये कैसे साबित कर रहे हैं? मेरे पास वाइट है एसडीएम की। मतलब विधायक ने शिकायत की है? शिकायत की है, कंप्लेंट मेरे पास एसडीएम की वाइट है, मेरे पास ऑन रिकॉर्ड है। हाँ जी, ठीक है, वो हमको जरूर जरूर देंगे सर, बिल्कुल दूंगा आपको। और दूसरी बात, लेकिन एक तरफ तो विधायक जी कह रहे हैं कि हम किसी की दूसरी बात ये यहाँ के है, मकान आप टूटने नहीं विधायक देंगे। जी क्यों नहीं आए यहाँ पर? बताइए क्यों नहीं आए? जब इतनी बड़ी प्रक्रिया हो गई है, यहाँ पर इन लोगों ने जमीनें खरीदी हैं, डीडीए में रजिस्ट्रेशन हो गया, पीएम उदय में होगा, और दूसरी बात दाखिल खारिज होगी हाउस टैक्स जमा के। आप कहाँ रहते? कहाँ हैं आप? मैं ही रहता हूँ ब्लॉक के अंदर। नाम क्या मेरा है? नाम रईसुद्दीन है। तो आपने क्या फोन किया था विधायक? मोहम्मद तालिब है। आप कहाँ रहते हैं? मैं कहाँ रहता हूँ? इसी में ये मकान क्या आपका ही है? तो आपके पास कागज रजिस्ट्री वगैरह है इसकी? बिल्कुल, मैंने रजिस्ट्री के पीएम उदय के तहत रजिस्ट्री दी हुई है जिस बंदे को, उस बंदे से मैंने उस रजिस्ट्री के बिहाफ पे मकान लिया है। उसके बाद में मैंने हाउस टैक्स है, मेरे पास मुटेशन है, मेरे पास हाउस टैक्स है, मेरे पास रजिस्ट्री की पूरी चैन है। अच्छा, रजिस्ट्री की पूरी चैन है? रजिस्ट्री की पूरी चैन है। जिस बंदे ने मुझे दिया है उसने पीएम उदय के तहत रजिस्ट्री कराई हुई है। उसकी रजिस्ट्री के बिहाफ पे मैंने ये मकान लिया, ये लिए थे जो है जगह जो है। तो आपने जो ये लोग तोड़ने आए थे अधिकारी लोग, उनको अपने कागज दिखाए, क्या कहा है? बिल्कुल, ये चार कॉपी इनके ऑफिस में सबमिट करी हैं, बीडीओ के, एसडीएम के, तहसीलदार के और डीसी के। यहाँ पे ये देखो, सब ने इन्होंने रसीद मार के दी हुई है। सारे रिसीविंग है, देख लीजिए, 4 आदमियों की रिसीविंग है। ये मैंने 24 तारीख को कराई है और 25 को कराई है। उसके बाद इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया कि भाई आपके पेपर गलत हैं या सही हैं, कि आप इसके मालिक हो या नहीं हो। सीधे लाए और बुलडोजर चलाना शुरू कर दिया। अच्छा, अभी यहाँ के विधायक थे, अभी 2-3 महीने पहले कहा गया था कि संगम बिहार के वास्तव में घबराने की जरूरत नहीं है। जी जी। हाँ, तो अब विधायक जी को फोन किया था आपने क्या? हाँ, विधायक जी के नुमाइंदे भी हैं यहाँ पे जो है। बेचैनी है, और जो आप जानते हैं कि ये एरिया यहाँ पर मकान बनाने में एक लंबा अरसा लग जाता है इंसान को। दिल्ली के अंदर लोग किराए पर रहते हैं 10-10 साल, 15-15 साल, उसके बाद कारोबार करते हैं, दिन रात मेहनत करने के बाद छोटा सा आशियाना बनाते हैं, तरह तरह के सपने देखते हैं, लेकिन उसको एक पल में तोड़ दिया जाता है। सवाल ये है कि जब ये मकान बन रहे होते हैं, जब लोग बेच रहे होते हैं, इनका सीधा सीधा कहना है कि रजिस्ट्री है, टैक्स भरते हैं, हर तरह से वो कहा जाता है कौन है वो अधिकारी जिन्होंने इनका टैक्स लिया, तो उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए।